सत्य तीन तरह के होते हैं। पहला खुद का सत्य, दूसरा सामने वाले का सत्य और तीसरा सत्य का सत्य। परंतु मीडिया की भेड़ भसांद में एक सत्य और पैदा हो गया है जिसे निर्मम सत्य कहते हैं। सुना था एक दौर था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे कहा जाता था, परंतु चंद दिनों पहले जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं टीआरपी को लेकर, वो कहीं ना कहीं जनमानस के उस भरोसे को बेचने के जैसा है जो वह मीडिया पर करता आ रहा है। क्या है आखिर वजह? सिर्फ विज्ञापन प्रसारण के चंद सिक्कों में बिकने की जो मंडी तैयार हुई है जिसका नाम टीआरपी है। नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हो? चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज से 3 दशक पहले डीटीएच का उदय इस देश में हुआ था। तब से लेकर 3 पीढ़ी निकल गई, पर मीडिया की सीरत बदली है, पर हरकत और पैनी और पैनी और पैनी होती चली गई। पहले भी सबसे पहले हमारे चैनल ने खुलासा किया है कि शब्दों से बताया जाता रहा है, आज भी वही। मतलब अगर ये नहीं बताते तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो आप पर भरोसा करके चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ से शुरू हुई परंपरा पेड न्यूज़ के गलियारों से निकलती हुई फेकिंग न्यूज़ की गली से गुजरती हुई टीआरपी न्यूज़ तक आ पहुंची। यहाँ टीआरपी का अर्थ तू रह पागल हो चला है। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि सबसे पहले किसी घटना को दिखाने से या बताने से क्या होगा। क्या आप उस घटना में इन्वॉल्व थे, या फिर आपको बता करके सब कुछ कराया गया है एक नाटक की तरह? आप पत्रकारिता के वो मापदंड इतने ऊंचे रखो कि जब आप किसी का इंटरव्यू लो तो उसे पसीने आ जाए, ना कि बाइट लेने के चक्कर में आप लोगों के जो पसीने आ रहे हैं। और जब आप लोग पत्रकारिता करते हैं बाइट की तरह, यहाँ बाइट का मतलब काटना है, इसीलिए इसे निर्मम पत्रकारिता कहता हूँ। कुछ उसूल होते हैं पत्रकारिता के, वो कहाँ हैं? आप गौर से देखना, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उसमें से 90% ग्लैमर और चकाचौंध से भरे हुए चेहरों से ज़्यादा कुछ नहीं लगते। पत्रकारिता खुदरी होनी चाहिए, ना कि चमकीली। आपके शब्दों की धार जो पैबस्त हो सामने वाले के कलेजे में, तो सच बाहर किसी रक्त की भांति बिलबिला के बाहर आए, ना कि हनी ट्रैप की तरह आप अपने शब्दों को सामने वाले के मुंह में घुसाकर अपने शब्दों को ही हाईलाइट कर दो। ऐसा नहीं लगता ज़बरदस्ती कुछ भी कहा जा रहा है? वैसे भी इंसान प्राइम टाइम पर न्यूज़ जब देखे तो आपकी रिपोर्टिंग ऐसी हो, शब्दों का चयन इतना बेहतरीन हो कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाए। बांध कर रखो प्रस्तुति ऐसी हो। आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी गौर किया है? आजकल पहले पेज में विज्ञापन को दे दिया जाता है। आपको पता है, पहला पेज दूसरे देशों में अगर किसी न्यूज़पेपर ने दे दिया तो समझो वो न्यूज़पेपर फिर बंद ही हो जाएगा। इस तरह का बवाल किसी दौर में अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ हो चुका है, पर आज तक इस देश में किसी न्यूज़पेपर में ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं हुआ। सब चलता है कि मूल मंत्र में इस देश के साथ बहुत कुछ होता जा रहा है, तो ये बीमारी मीडिया में भी आ गई। आज आप किसी भी पेपर की संपादकीय पढ़ो, कितनी बायस हो चली है। तटस्थता को मरे इस देश में शायद 30 साल या उससे ज़्यादा हो चले होंगे। पत्रकारिता के कुछ उसूल होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, जो आजकल युवा पत्रकार जो ग्लैमर वाले चैनलों से आते हैं, उनके ज्ञान, उनके सवाल पूछने के तौर तरीकों से पता चल जाते हैं कि इनका ज्ञान कितना सतही है। शायद इस देश में हर न्यूज़ चैनल किसी न किसी राजनीतिक दल का मुखपत्र बनकर नहीं रह गया है। अगर कोई आम इंसान गलत करे तो आप उसका स्टिंग करके उसकी पूरी पुरखों को के दामन को दागदार और तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इस बार गिरेबान आपका इस जद में है, पूरी बिरादरी के दामन फंसे हुए हैं। आप ये बोलकर आत्ममुग्ध हो सकते हैं कि हमारे चैनल में इस तरह की गड़बड़ी नहीं होती, वो दूसरे चैनल के लोग होंगे।
तो बंधु, दूसरों के पाप गिनाने से खुद के पाप कभी कम नहीं होते। ये शायद न्यूज़ चैनल वाले पढ़ना भूल गए। सोचा चलो मैं ही याद करा दूं। क्योंकि सत्य के इतने रूप हो ही नहीं सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा है। असली सत्य सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसका नाम मृत्यु है। बाकी सब ढोंग होता है। गुजारिश है, अपनी दुर्दशा के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराने से यह पता चलता है कि व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है। स्वयं को दोषी ठहराने से यह पता चलता है कि सुधार आरंभ हो गया है। और किसी को भी दोषी नहीं ठहराने का अर्थ यह है कि सुधार पूर्ण हो चुका है। कई बरस पहले ये पंक्तियां भगवान बुद्ध ने कही थी। मीडिया को इसे एक बार फिर से दोहराना चाहिए। नमस्कार।